नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि अमरवाड़ा से आ रही है। आपको बता दें, अमरवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान। कांग्रेस ने धीरेन्द्र शाह को बनाया प्रत्याशी। आंचल कुंधाम से जुड़े हैं धीरेन्द्र शाह। धीरेन्द्र शाह कल नामांकन दाखिल करेंगे। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार होंगे शामिल। अमरवाड़ा में होगा त्रिकोणीय मुकाबला। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की अमरवाड़ा से बता रहे हैं, जहां पर अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से धीरेन्द्र शाह को प्रत्याशी बनाया गया है। आंचल कुंड से जुड़े हैं धीरेन्द्र शाह। अमरवाड़ा में होगा त्रिकोणीय मुकाबला। पहले ही बीजेपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का नामों का ऐलान कर दिया था। अब कांग्रेस ने भी धीरेन्द्र शाह के नाम का ऐलान किया है। तो अब अमरवाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की अमरवाड़ा उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर अमरवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस से धीरेन्द्र शाह प्रत्याशी के तौर पर होंगे। और इस खबर पर हमारे साथ जो हमारे सहयोगी भोपाल से दुर्गेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दुर्गेश, बात किया है तो अमरवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। देर आए दुरुस्त आए, धीरेन्द्र शाह को प्रत्याशी बनाया है। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल कपिल, देखिए उम्मीदवार की घोषणा की थी, जो कांग्रेस छोड़ की घोषणा की थी, ये भारतीय जनता पार्टी में कमलेश शाह शामिल हुए थे, उनको अपना उम्मीदवार बनाया था। उसके उम्मीदवार ने भी अमरवाड़ा से अपना नामांकन दाखिल किया। कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आखिर अपने उम्मीदवार की घोषणा कब करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देरी जरूर की है, लेकिन एक बड़ा दांव खेला है अमरवाड़ा के लिए। अमरवाड़ा से जो है धीरेन्द्र शाह को अपना उम्मीदवार बनाया, यानी हम कह सकते हैं कि अमरवाड़ा का मुकाबला अब शाह वर्सेस शाह हो गया है। अब जो है यहाँ का मुकाबला रोचक देखने को मिलेगा कपिल। जिस तरीके से ये जो कुंडल धाम है, वहाँ के जो सेवादार हैं, सेवादार के पुत्र है ये अंचल कुंडल दरबार के सेवक सुखराम दादा हैं, उनके पुत्र है धीरेन्द्र शाह। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आदिवासी अंचल में जो कुंडल धाम की प्रति जो लोगों का आस्था है, लोगों का विश्वास है, उससे जुड़ा ये मसला हो जाता है कि लोग अब जिस तरीके से कुंडल धाम के प्रति अपनी आस्था जाहिर करते हैं, उसी तरीके से अब जो वहाँ के सेवादार हैं धीरेन्द्र शाह, उनके प्रति कितनी अब आस्था क्या वोट में तब्दील हो पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सबसे बड़ी और अहम बात ये है कि तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, कमलनाथ ने भी जब अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करी थी तो सबसे पहले वो कुंडल धाम जाकर के वहाँ के जो सेवक थे उनसे आशीष लिया था, आशीर्वाद लिया था, और उनकी प्रदेश में एक सफल राजनेता के रूप में स्थापित हुए थे। उसके बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो भी जब छिंदवाड़ा दौरे पर आए थे पिछले साल, तो वो भी इसी कुंडल धाम में गए थे और यहाँ आशीष लिया था। तो अब कुल मिलाकर के रोचक मुकाबला होने जा रहा है। 100 वर्षों का ये पुराना कुंडल धाम, जहां आदिवासी और जो समुदाय के अन्य समुदाय के लोग रहते हैं, उन समुदायों के प्रति गहरी कुंडल धाम के प्रति गहरी आस्था है। कपिल, देखने वाली बात ये होगी कि अब चूंकि कल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी कल नामांकन दाखिल कराने जाएंगे, 12 बजे नामांकन रैली में शामिल होंगे, और जो है जब 10 जुलाई को मतदान होगा तो उस मतदान में अब किस प्रकार से ये जो कुंडल धाम के धीरेन्द्र शाह हैं, इन पर किस तरीके से जनता विश्वास जता पाती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 35 स्टार प्रचारक अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए उतार दिए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी देरी से अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। अब देखना यही होगा कि कौन कौन से स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी अमरवाड़ा के लिए निर्धारित करती है, उनके नाम तय करती है। उसके साथ ही जिस तरीके से छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है और कमलनाथ की साख दांव पर लगी है, उसके साथ ही जो पीसीसी चीफ है जीतू पटवारी, उनकी भी साख दांव पर लगी। चूंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा कहा जाता था, काफी लंबा अरसा उन्होंने वहां पर राज किया था, लेकिन जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीत हासिल की है और वहां से विवेक बंटी साहू को जीत मिली है, उसके साथ ही अमरवाड़ा विधानसभा सीट में लोकसभा चुनाव के दौरान लगभग 16,000 वोटों की लीड भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि अब जो 16,000 वोटों का अंतर है, उसको कांग्रेस पार्टी कैसे बैकअप करेगी। इन्हीं सब बातों का ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने तुरूप का इक्का, हम कह सकते हैं कि तुरूप का इक्का अमरवाड़ा में उतारा है कपिल।
अंकुर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी कड़ी में जो है अमरवाड़ा से हमारे सहयोगी अंकुर जैन भी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, बात की जाए, बीजेपी ने और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पहले ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया था। अब कांग्रेस ने भी धीरेन्द्र शाह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला कैसा कुछ होने वाला है? आप चूंकि वहीं पृष्ठभूमि से आते हैं, तो क्या कुछ सियासी समीकरण बनता और बिगड़ता नजर आएगा, ये आपसे विस्तार से जानना चाहूंगा। जी कपिल जी, मैं आपको बता दूं कि अमरवाड़ा विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां कांग्रेस ने एक नया दांव खेला है, जिन्होंने आंचलकोट धाम के दादाजी धीरेन्द्र जी को चुनावी मैदान पे उतारा है, जबकि उनके द्वारा पूर्व में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा गया है। अब आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा नया दांव खेला गया है, ताकि आदिवासी वोट बैंक को साध सके। इसके अलावा आपको बता दें कि आंचलकोट धाम आदिवासियों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेता आ चुके हैं। पिछले वर्ष यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आए हुए थे। यहाँ पे उन्होंने सभी आदिवासी धर्म गुरुओं का सम्मान किया था। तो वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और अभी हाल ही में छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू भी आंचलकोट धाम पहुंचे थे। यहाँ पे उन्होंने दादाजी का आशीर्वाद भी लिया था। इसके अलावा पूर्व सांसद नकुलनाथ और पूर्व सीएम कमलनाथ भी यहाँ पर निरंतर जाते रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि त्रिकोणीय संघर्ष होने के बाद कुछ ना कुछ यहाँ पे समीकरण चेंज होंगे। चलिए अंकुर, आप पूरे इस खबर पर नजर बना रखेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अंकुर आपका भी और दुर्गेश आपका भी।